डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो भी हमने डेटाबेस टेबल में रिकॉर्ड को डिजाइन किया है, रिकॉर्ड को स्टोर किया है, उन रिकॉर्ड से डेटा को कैसे एक्सेस किया जाए। तो चलिए यहाँ से बिगिन करते हैं। इस डायग्राम में हमने एक डेटाबेस का मॉडल डिजाइन किया है, जिसमें मैंने ये बताया है फील्ड नंबर 1, फील्ड 2, फील्ड 3, 4 एंड 5, रोल नंबर, एफ नेम, एल नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट। दीज आर कॉल्ड बेसिकली फील्ड्स और इन्हीं को कहते हैं कॉलम्स। और लेफ्ट हैंड साइड में रो 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन किया है आगे के एग्जाम्पल्स को समझने के लिए। इस स्ट्रक्चर्स को डेटाबेस टेबल स्टूडेंट्स के नाम से डिजाइन किया है। तो चलिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि डेटाबेस से कंप्लीट पूरे रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस किया जाए। तो विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट हम ऑल द रिकॉर्ड्स जो भी डेटाबेस टेबल में होंगे उन्हें एक्सेस कर सकेंगे। सिंटैक्स कहता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MySQL कमांड पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जो अभी हमने डिजाइन दिखाया आपको स्टूडेंट डेटाबेस टेबल का, वो डेटाबेस टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं, सारे रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। हमें अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड के सारे वैल्यू को शो करना हो तब हम ये सिंटैक्स यूज करते हैं, दैट इज सेलेक्ट स्पेसिफिक फील्ड नेम फ्रॉम टेबल नेम, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर हमें कोई डेटा को, डुप्लीकेट डेटा को एलिमिनेट करके उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना हो तो इस बार हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। सिंटैक्स कहता है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फील्ड नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट के फर्स्ट नेम अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो उन मोर देन वन डेटा को वो एलिमिनेट करेगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कुछ ऑपरेटर्स की। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर पे आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है रिलेशनल, ये जिसे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2 है लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स के सिंबल्स को देखें। जैसे यहाँ पे मैंने डिजाइन किया है वो कॉमन सा सिंबल्स हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल एंड लेस देन और इक्वल। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और एंड नॉट। एंड जब दो सिचुएशन हमारे पास होंगे, उन दोनों सिचुएशन में दोनों का ट्रू होना कंपलसरी है, तभी रिजल्ट हमें ट्रू में मिलेगा। और मोर देन वन सिचुएशन में अगर कोई एक भी सिचुएशन सही होगा तो हमें रिजल्ट ट्रू के फॉर्मेट में मिलेगा। और नॉट जस्ट अपोजिट, ट्रू होगा तो हमें फॉल्स में आंसर मिलेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू में आंसर मिलेगा। तो चलिए इन्हीं सारे चीजों को, इन्हीं सारे ऑपरेटर्स के बेसिस पे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर फील्ड नेम इक्वल वैल्यू। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेटाबेस टेबल से रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, तब वैसे सिचुएशन में हमें वेयर क्लॉज या वेयर कंडीशन की जरूरत पड़ती है। और वेयर को कैसे यूज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को इस एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने मेंशन किया है कि पहले सेलेक्ट, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग अगर हमें सारे रिकॉर्ड्स को शो करना है तो एस्ट्रिक, अदरवाइज पर्टिकुलर फील्ड नेम,
फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद लगाते हैं कंडीशन। अब ये कंडीशन कैसे लगा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं। फील्ड नेम इक्वल वैल्यू, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मैंने कंडीशन लगाया है कि मुझे वैसे रिकॉर्ड को एक्सेस करना है जिसका फर्स्ट नेम कैपिटल ABC होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो रिकॉर्ड शो कर रहा है और दोनों का दोनों रिकॉर्ड ABC फर्स्ट नेम से ही इंडिकेट है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। अब यहाँ पे मैंने सारा का सारा एक्सेस, रिकॉर्ड को एक्सेस ना करके सारे फील्ड के जगह पे सिंगल फील्ड को ही मैंने मेंशन किया है कि इस बार हमें क्वेरी वैसा करना है कि उन सारे रिकॉर्ड में से जिनका नाम फर्स्ट नेम XYZ है, मुझे सिर्फ उसी का कांटेक्ट चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में इस बार मैंने दो फील्ड को एक्सेस किया है, ईमेल एंड कांटेक्ट, किनका, जो रोल नंबर 2 होगा उन्हीं का। आई थिंक आप एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम डिजाइन करने जा रहे हैं, इस बार स्टूडेंट के मार्क्स को लेकर के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है डेटाबेस टेबल का, तो उसी पे हमारा ये बेस्ड है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पे पहला कंडीशन मैंने लगाया कि मुझे वैसे मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स का जिसका नंबर ग्रेटर देन 85 हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे के पूरे रिकॉर्ड में सिर्फ हमें दो ही ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जिनका वैल्यू ग्रेटर देन 85। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर को यूज किया है। इट मीन्स मैथ का मार्क्स ग्रेटर देन 82 एंड फिजिक्स का मार्क्स ग्रेटर देन 82। इन दो कंडीशन को जो भी रिकॉर्ड सेटिस्फाई करेगा उन्हीं का लिस्ट शो होना चाहिए, और उस लिस्ट में सिर्फ दो चीज होना चाहिए, रोल नंबर एंड नेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल में मैंने रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू एंड लॉजिकल ऑपरेटर और का यूज किया है। तो पहले इसे क्वेरी का मीनिंग समझते हैं। इस क्वेरी में ये कहा जा रहा है मुझे उन सारे फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जिनमें फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर मैथ, इनके जो भी मार्क्स हों वो लेस देन या फिर 60 के बराबर हो। तो अगर केमिस्ट्री में किसी का 60 है तो वो शो करे, ये लेस देन 60 है तो शो करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे 5 रिकॉर्ड में सिर्फ दो ही ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जिन रिकॉर्ड में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा। तो और में क्या होता है कि अगर फिजिक्स का मार्क्स हो या केमिस्ट्री का मार्क्स हो या मैथ का मार्क्स हो, तीन में से कोई भी एक मार्क्स अगर लेस देन और इक्वल टू 60 के बराबर होगा, ग्रेटर नहीं, 60 से ज्यादा नहीं, हमें 60 से कम वाले मार्क्स चाहिए, तो उन चीजों को एक्सेस कर सकेगा। अगर वो फिजिक्स में सेटिस्फाई होता या केमिस्ट्री में सेटिस्फाई होता या मैथ में सेटिस्फाई, अगर किसी एक में भी हो गया तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड शो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं फिजिक्स के मार्क्स हैं 57, लेस देन है, केमिस्ट्री के मार्क्स है 68, ये भी लेस देन है, बट मैथ के मार्क्स है 72। तो मैथ वाला तो कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री इनमें से कोई एक भी ट्रू हो गया तो वो पूरा का पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें ऑपरेटर्स का यूज करके हम लोग इस तरह से क्वेरी करके फिल्टर करके डेटा को एक्सेस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कमांड मोड पे चलते हैं और ये MySQL सर्वर का सॉफ्टवेयर ओपन करें। यूजर आईडी और पासवर्ड को सेटिस्फाई करने के बाद हम लोग इन सारे लेक्चर्स का प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
और प्रैक्टिकल सेशन बिगिन करते हैं। तो ये MySQL का कमांड मोड ओपन हो चुका है और ओपन होते ही सबसे पहला क्राइटेरिया जो यूज़र आईडी और पासवर्ड का होता है। पासवर्ड एंट्री करने के बाद अब हम लोग कमांड मोड पे आ चुके हैं, जहाँ पे अब हम इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होगा, जो मैंने पहले क्लास में डेटाबेस क्रिएट किया था उस डेटाबेस को ओपन करना, क्योंकि बिना डेटाबेस ओपन किए हुए हम किसी भी टेबल पे काम नहीं कर सकेंगे। तो ये देखिए मैसेज भी शो कर रहा है, डेटाबेस चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट करेंगे। इस टेबल का नाम स्टूडेंट रखा है और यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस स्टोर करना है। जैसे फील्ड हमने डिजाइन किया है, पहला रोल नंबर, दूसरा एफ नेम दैट इज फर्स्ट नेम, नेक्स्ट है एल नेम दैट इज लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है टेबल को, इनके सिंटैक्स को। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन चुका होगा। तो हम बहुत आसानी से एक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इसके स्ट्रक्चर्स को देख सकेंगे और स्ट्रक्चर्स में सारा डिटेल होगा, कौन से फील्ड हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं, या कौन कौन से कंस्ट्रेंट है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग करेंगे डिस्क्राइब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्क्राइब के साथ हमने टेबल का नाम लिखा, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो कर दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। हमने डेटा स्टोर कर दिया और उसके बाद मैंने पहला कमांड यहाँ पे लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट दैट इज टेबल नेम। तो उस टेबल में मैंने 5 रिकॉर्ड स्टोर किया था, उन 5 रिकॉर्ड का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे कमांड की तरफ, और दूसरा कमांड है एक सिंगल फील्ड का सारा इंफॉर्मेशन शो करना, जिसके लिए हमने लिखा है कमांड सेलेक्ट एफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए यहाँ 5 रिकॉर्ड सिर्फ एफ नेम का ही शो कर रहा, सिंगल फील्ड। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लिखने जा रहे हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट एक्चुअली डुप्लीकेट एलिमेंट को रिड्यूस करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एफ नेम में 2 बार ABC शो कर रहा था, लेकिन डिस्टिंक्ट वाले स्टेटमेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। ये डुप्लीकेसी को एलिमिनेट करता है। तो अगर हमें डुप्लीकेसी को एलिमिनेट करके शो करना हो तो हम लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फील्ड नेम फ्रॉम टेबल नेम, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस लिखने जा रहे हैं, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ से स्टार्ट करें कंडीशन। कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लॉज। तो वेयर के बाद किसी भी फील्ड नेम के साथ कोई कंडीशन सेट करते हैं। तो यहाँ पे एफ नेम के साथ मैंने कंडीशन सेट किया है एफ नेम इक्वल ABC। तो जो भी फील्ड में ABC का रिकॉर्ड होगा उनके डिटेल्स को यहाँ पे शो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं ABC फर्स्ट नेम ये 2 जगह पे हमने स्टोर करके रखा था, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 3। तो यहाँ पे दोनों का दोनों रिकॉर्ड शो कर दिया है। तो चलिए वेयर क्लॉज का यूज करके कुछ और सिचुएशन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे अब इस बार हम शो करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट। किनका कॉन्टैक्ट? वेयर एफ नेम इक्वल टू XYZ। सिर्फ हम उसी स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट देखना चाहते हैं जिसका नाम मैंने यहाँ मेंशन किया। तो इस बार देखिए XYZ का सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट डिस्प्ले करेगा। तो ये पॉसिबल तब हो पाए जब हमने वेयर क्लॉज को यूज किया। इससे सर्टेन कंडीशन को सेट करेंगे और सेट करके ही रिजल्ट को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं।
दूसरे वर्ड्स में ये कहा जाए कि वेयर क्लॉज एक्चुअली फिल्टर करने का काम कर रहा है। कंडीशन के बेसिस पे हम किसी पर्टिकुलर फील्ड के पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस बार दो फील्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं, ईमेल और कॉन्टैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, और कंडीशन लगा रहे हैं वेयर रोल नंबर, किसी पर्टिकुलर रोल नंबर के ऊपर, दैट इज रोल नंबर 2। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो रोल नंबर 2 का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिल जाएगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो हम वेयर क्लॉज का यूज करके इसी तरह के बहुत सारे फिल्टरेशन का काम हम कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐसा करते हैं कि एक टेबल फिर से क्रिएट करते हैं, और इस बार एक नया टेबल बनाते हैं जो मार्क्स डिटेल होगा स्टूडेंट्स का, जिसमें हम 4 फील्ड रखेंगे। पहला रोल नंबर, उसके बाद रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट का नाम सेट करना है, और उसके बाद 3 मार्क्स को ऐड करेंगे, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स। इसलिए क्योंकि इस पे अब कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कुछ और फिल्टरेशन करना चाहेंगे। तो चूंकि रिलेशनल ऑपरेटर जो है उनके बेसिस पे इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, इन रिलेशन का यूज इन टेबल के ऊपर हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसी पर्पज से ये मार्क्स डिटेल का टेबल डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लें, रोल नंबर पहला फील्ड, सेकंड फील्ड हो गया नेम, थर्ड हो गया फिजिक्स का मार्क्स, फोर्थ हो गया केमिस्ट्री का मार्क्स, और फिफ्थ हो गया मैथ का मार्क्स। तो यहाँ पे हमारा ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इन टेबल में डेटा स्टोर कर लें, जो कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हाउ टू इंसर्ट द डेटा। रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये सबसे पहले हम इनके फील्ड को रेडी करेंगे। फिर उसके बाद वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद जो ब्रैकेट ओपन होगा, और यहाँ पे 1 by 1 रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम 1 by 1 डेटा का इंसर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज आता है। जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो सिंटैक्स के हिसाब से एक रिकॉर्ड एट ए टाइम स्टोर किया जाता है, बट सवाल ये उठता है कि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड एक ही बार में इंसर्ट करना है ना, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट एट ए सिंगल टाइम। तो देखिए यहाँ पे मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को लिख रहा हूं। तो वैल्यूज के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, वहां पे देख सकते हैं ये 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं, दैट इज रोल नंबर 1, उसके बाद नेम ABC, और 3 मार्क्स जो पहले रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। फिर कॉमा से सेपरेट करके फिर एक और पैरामीटर है, उसमें जो भी रिकॉर्ड है वो दूसरा रिकॉर्ड है। फिर कॉमा से रिप्रेजेंट करके तीसरा रिकॉर्ड, उसके बाद कॉमा से रिप्रेजेंट करके चौथा रिकॉर्ड, फिर उसके बाद कॉमा से देखिए रिप्रेजेंट करके ये 5वां रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, और इसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन। और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे वो सारा का सारा रिकॉर्ड एक सिंगल इंटर प्रेस होते ही वो एसक्यूएल के डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा कि 5 रो अफेक्टेड, 5 रिकॉर्ड आपने स्टोर कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले इन सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग एक बार सेलेक्ट कमांड के थ्रू देखते हैं, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। तो ये देखिए सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो चुका है। अब इनके बाद कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इन्हीं मार्क्स वाले टेबल पे। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर, अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। देखिए बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं।
तो इस बार सबसे पहला और सबसे आसान सिचुएशन लगा रहे हैं, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 85। अब देखिए 85 से ज़्यादा मैथ में जिनका मार्क्स होगा, तो यहाँ पे 85 से ग्रेटर देन दो ही मार्क्स है, एक है 92 और एक है 87। तो दो रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा, और जैसा कि लास्ट में शो भी कर रहा, 2 रोज इज सेट। तो ये तो था ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और फिल्टर करते हैं। इस बार सेलेक्ट कर रहे हैं रोल नंबर और उसके बाद नेम फ्रॉम मार्क्स वेयर मैथ्स ग्रेटर देन 82। अब इस बार देखिए कंडीशन मैंने चेंज कर दिया कि हमें नेम और रोल नंबर चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और कंडीशन क्या लगाया, जो मैथ के मार्क्स होंगे वो ग्रेटर देन 82 होंगे एंड फिजिक्स के भी मार्क्स ग्रेटर देन 82। तो उन सब में सिर्फ एक ही रोल नंबर है जिसका मार्क्स मैथ और फिजिक्स में ग्रेटर देन 82 है। तो देखिए रोल नंबर 3 और नेम ABC, सिर्फ यही एक रिकॉर्ड है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हमने सेट किया है लेस देन और इक्वल टू, और इस बार लॉजिकल ऑपरेटर और का यूज करते हैं। इसमें हमने एंड का यूज किया था। अब यहाँ पे देखिए और का यूज करते ही इनमें से कोई भी एक कंडीशन, चाहे तो मैथ लेस देन 60 हो, इक्वल हो, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, तीन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो उनके रिकॉर्ड को यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए अब इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।